चंपारण में पहली बार ये बेतिया में ओसीएस एकेडमी जो है ये बीपीएससी के लिए जाना जाता है और अभी छुट्टी का भी समय चल रहा है, यानी कि धनतेरस है, दीपावली है। इसमें भी देखिए मेंस पेपर का तैयारी करने वाले छात्र कितने आए हुए हैं। आइए सर, इसके डायरेक्टर है सर सुशील सर, इनसे हम इसके बारे में पूछते हैं कि सर कैसे पीटी और मेंस की तैयारी आप यहाँ पे कराते हैं। सर, सत्याग्रह न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी छुट्टी का भी समय चल रहा है, फिर भी ये लोग जो बच्चे बैठे हुए हैं ये बीपीएससी 68वीं मेंस के हैं, 67वीं मेंस के हैं या 68वीं पीटी के हैं? देखिए, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ये सब 67वीं मेंस के भी हैं और 68वीं के लिए भी हैं। कुछ प्री तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि इस तैयारी में एक समय लगता है। जी। लंबी समय लगती है इसमें, तो इसलिए कुछ बच्चे पहले से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली इसमें जो है ये सब 67वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हैं। क्योंकि अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, तो इसमें हमारे क्लास के बच्चों का मार्क्स ठीक है जी। और हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और हम लोग अपना काम कर रहे हैं तैयारी, ताकि मेंस देने का मौका मिले तो आगे भी हमको सफलता मिले। अभी जो 67वीं पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे बैठे थे और कितनी की ज़्यादा चांसेज है कि रिजल्ट आ सकती है? देखिए, हमारे क्लास से 8 बच्चे बैठे हैं जी, जो कि पहली बार ग्रेजुएशन, जो पिछले साल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं जी जी, सब न्यूनेस है। 8 में 6 बच्चों का चांस बन रहा है, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है। उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा और निश्चित रूप से आएगा। 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा, जिसे आयोग ने बताया भी है कि 14 नवंबर को हम रिजल्ट दे देंगे जी। तो उसके बाद समय काफ़ी कम मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि 29 दिसंबर से इन लोगों का मेंस का पेपर भी है। अच्छा। तो इसीलिए अभी देखिए, अभी दीपावली का समय चल रहा है, आज धनतेरस भी है जी, लेकिन सभी बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे नहीं भी हैं, इसमें संख्या थोड़ी कम नज़र आ रही है। कुछ बच्चे घर निकल चुके हैं, लेकिन जिनको देना है इस बार वो सारे बच्चे अवेलेबल हैं यहाँ पे। सर, थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद फिर आपसे आके मिलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुकन्या है। सुकन्या कुमारी। आप बताइए कि यहाँ जो आए हुए हैं, आप पीटी के लिए आए हैं कि मेंस के लिए आए हैं? मेंस के लिए। अभी प्री दिए हैं 67th वाला, तो अभी मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है। तो प्री में आपका कितना मार्क्स आ रहा है? मेरा 108 आ रहा है। 108 जी। और कैटेगरी क्या है आपका? मेरा ओबीसी। ओबीसी। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, क्या पेपर का नाम क्या है? पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ। क्या सर यहाँ उसकी तैयारी अच्छा से करा देते हैं? आपको बिलीव है कि सर यहाँ से तैयारी कराएंगे? देखिए, छोटे छोटे शहर पे हम लोग को विश्वास नहीं होता कि यहाँ से तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आप सर के ऊपर बिलीव किए हैं कि ऐसा हो सकता है? सर, 67th प्री का जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है और मेरा मार्क्स जो भी आ रहा है वो सर की ही वजह से आ रहा है अभी। और मेंस के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस का भी अभी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो गया है और ऑप्शनल का भी शुरू कर दिए हैं सर। तो उम्मीद तो पूरा है कि मेंस भी हो जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट हो। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अच्छा, अभी आप मेंस के लिए आए हुए हैं? जी, मेंस के लिए आए हुए। तो मेंस में आपका क्या सब्जेक्ट है? मैं ऑप्शनल में पीए हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और अभी मेरा 68वीं का प्रिपरेशन चल रहा है। अभी से थोड़ा लंबा समय लगता है, उसमें लंबा प्रोसेस लगता है, इसलिए थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा समय भी इसमें दे रहे हैं और अभी से तैयारी हम लोग की जारी है। तो पीटी की तैयारी यहीं पे किए थे कि कहीं और जगह? नहीं, सब हम लोग यहीं से हुआ। सर के ही मार्गदर्शन में चले हैं। कितना पीटी में आपका नंबर आ रहा है? अभी मेरा पीटी पे नंबर लमसम 98% के आसपास आ रहा है अभी। 98? जी जी। और कैटेगरी आपका? जी, मेरा एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी से 98 है जी। आपका? जी, अभी मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, इस बार नहीं दूँ, नेक्स्ट बार दूंगा। अच्छा, तो मेंस पहले से ही तैयारी में? मेंस पहले से ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका भी। आपका क्या नाम हुआ? मेराज आलम। मेराज आलम। कितना आपका सही हो रहा है 67 बीपीएससी में? सर, आयोग का जो मार्क्स आया है उसके अंतर्गत 100+ जा रहा है। 100+ जा रहे हैं और आप भी मेंस में ही लगे हैं जी। सर, मेंस पढ़ाने का तरीका क्या है? सारे मेंस जितना भी उसमें आता है सर अपने से पढ़ाते हैं, किसी और के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, या जो भी पढ़ाते हैं आप उससे सर्टिफाइड है कि नहीं है? जी, हम सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से सर के पढ़ाने से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आइए सर से फिर हम बात करते हैं कि आयोग ने एक दो दिन पहले एक नोटिस दी है कि कुछ हम चेंजिंग करेंगे। अभी वो मतलब साइट पर नहीं दिया गया है, मीडिया प्रिंट के माध्यम से जानकारी मिली है। तो सर से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि सर अभी जो 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला था अक्टूबर में, उसको लेट करके अब जनवरी में सुन रहे कि आएगा।
इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जो माननीय श्री अतुल प्रसाद जी चेयरमैन हैं, जब से इन्होंने पद ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार इसको और बेटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले समय में जो इनके पहले जो चेयरमैन साहब थे उस समय काफ़ी कुछ गड़बड़ी का भी मीडिया के थ्रू मालूम चला था हम लोगों को, लेकिन ये जब से आए तो इसमें चेंजिंग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो और जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनका जो है इसमें स्थान बने। और इसमें जो है अभी जो चेंजिंग की बात हो रही है, पीटी के बाद से लगातार चेंजिंग की बात हो रही है, इसमें जो इन्होंने किया है खासकर 3-4 पॉइंट्स पे इन्होंने चेंजिंग की बात कही है, तो हमारे हिसाब से बच्चों को उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अच्छा, ये चेंजिंग कहाँ तक सत्य है? ये होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, एक टीचर होने के नाते और एक स्टूडेंट भी मैं रह चुका हूँ, दोनों चीज़ हम मेरे अंदर है, और हम एक स्टूडेंट की जगह पे रह के सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो चेंजिंग की बात हो रही है मीडिया के थ्रू हमको मालूम हो रही है वो अच्छा कदम साबित होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में चेंज होने का हो रहा है, मेंस में चेंज होने का हो रहा है, तो ये अच्छा होगा कि दोनों में साफ सुथरा हो जाएगा इसी के बदौलत। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है आपसे कि आयोग कह रहा है कि 50 क्वेश्चन को टॉप करेंगे, उस पर स्टार लगाएंगे, अगर वो क्वेश्चन का कोई कैंडिडेट सोल्व करेंगे तो जनरली 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, लेकिन उनको डबल अंक मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो आपको निगेटिव देना पड़ेगा, सिर्फ निगेटिव इसी में रहेगा जो स्टार क्वेश्चन रहेगा। तो मेरा एक और मानना है कि तो इसमें 5वां ऑप्शन को तो हटा देना चाहिए। जी, एक बात आप जब टॉप क्वेश्चन दे रहे हैं तो फिर 5वां विकल्प आप क्यों दे रहे हैं? आपका 5वां विकल्प तो ऑलरेडी टॉप कर देता है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो आयोग चेंज कर रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो चेयरमैन साहब है उनके लिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में यह 1 नंबर आयोग दे रही है और 50 क्वेश्चन के लिए बोल रही है कि हम स्टार लगा के देंगे, 2 नंबर का होगा, और उसके लिए सही होगा तो हम 2 नंबर देंगे, नहीं तो 1 नंबर काटेंगे। तो ये दोनों चीज़ बहुत अच्छा है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। लेकिन अब सवाल है कि जो ई ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कहीं ना कहीं बच्चों को ये काफ़ी कंफ्यूज करता है आंसर क्या होगा नहीं होगा। किताब में कुछ और लिखा है, आयोग जब अपना आंसर की देती है तो चेंज करके वो अभी प्रूफ कर देती है आंसर यह होगा। तो कहीं ना कहीं आयोग अपने हाथ में दोनों विकल्प लेके रखी है कि हमारी गलती ना पकड़ी जाए। इसको दूर करने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए चेयरमैन साहब के द्वारा, हम तो यही कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी बीपीएससी का डिसीजन है, आयोग का डिसीजन है, वो अच्छा है और इसी को देख के आगे तैयारी करनी है, क्योंकि वो आयोग का डिसीजन है क्या आगे करेगी नहीं करेगी। फ़िलहाल जो चेंजिंग दिख रहा है ये एक अच्छा कदम हो सकता है। सर, चेंजिंग तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन हमारा भी यही मानना है कि आप 4 ऑप्शन ही लेकर चलिए। अगर 5वां ऑप्शन आप जब दे रहे हैं तो ऑलरेडी बच्चे कम से कम 10 क्वेश्चन तो उसका मार्जिन हो जाता है वो 5वां ऑप्शन के लेकर। तो आयोग ऑलरेडी ये नहीं चाहती है कि मामला हाई कोर्ट में जाए, किसी क्वेश्चन के लेकर हम फंसे, मुख्यतः या निम्नतः में आदमी फंस जाता है, इसलिए 5वां ऑप्शन लाकर लगा देती है। यहाँ तक सत्य है। अब मेंस में कह रहे हैं कि क्वेश्चन का जो प्रिंटिंग होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? क्योंकि सुनते हैं कि क्वेश्चन जाता है प्रिंट होने, वहाँ से लीक कर जाता है। इसकी क्या गारंटी है कि आप जो सेट में बनाकर क्वेश्चन रेडी रखिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में ही आप प्रिंट कराइएगा, इसकी क्या गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके माध्यम से वायरल नहीं हो? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, एक चीज़ तो हम बताएंगे कि जो प्रीलिम्स के पहला क्वेश्चन जो एक थोड़ा सा बच गया था पीटी को लेकर के, जो आपने बोला कि 5वां ऑप्शन, तो एक स्टूडेंट के रूप में हम लोग देखे हैं कि 60वीं 62वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले 56वीं से 59वीं तक मामला इतना कोर्ट में जाता था और उसी के बाद जो है आयोग इसको ला के 5वां ऑप्शन डाल दी। और हाँ, अपना जो है अपना जो कमी है उसको छुपाने के लिए इसको डाल दिया गया। इसका भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ा, ठीक है। तो 5वां ऑप्शन डाल दिया। अब अगर चेंज कर रही है तो चेंज कर रही तो इसको ज़रूर यह करना चाहिए कि 4 विकल्प ही दे, क्योंकि यूपी पीसीएस है, झारखंड है, एमपी है, जितने भी आयोग हैं सब 4 ही देते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी भी देती है 4 ऑप्शन। आप पेपर को यूपीएससी लेवल का बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 ही दीजिए, 5 मत दीजिए।
ये मेरे कहने का मतलब है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा मेंस को लेकर के, तो मेंस में आयोग ने बताया है जिसका वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करेगी अभी हाल ही में जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसको लेकर के कि हम सेंटर पर ही क्वेश्चन को छापेंगे जी। जो भी आयोग के पास सेट्स होता है उसमें से क्वेश्चन जितना देना है मेंस के लिए उसको सेलेक्ट करके वो देगी और वहाँ प्रिंट होगा, निकलेगा, बच्चों के हाथ में मिल जाएगा। तो सर ये जो मेंस का पेपर, मान लीजिए मेंस में कितने बच्चे होंगे 10 से 12 हज़ार, उनकी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में प्रिंट करेंगे। सर ठीक है, ये सुझाव अच्छा भी लगा हमको, लेकिन ऐसे करिए कि जब पीटी के एग्ज़ाम लेते हैं आप उसको न करके दिखाइए। पीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वायरल हो जाता है। देखिए सबसे जिसके चलते कट ऑफ बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा में जो आयोग चेंजिंग कर रही है या करने वाली है जी, क्या क्या चेंज कर रही है, जो अच्छा कदम है कि नहीं है, इसके बारे में सारे लोग अपना व्यू दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं जी। तो पहला चेंजिंग तो किया कि हम प्रिंट करेंगे, बहुत अच्छा है। अभी हाल ही में पता लगा कई सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं, और जब अधिकारी के पास ये पेपर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से ये पेपर जाएगा उनके हाथ में, जो पेपर दे रहे हैं उसका लाभ उठाएंगे। तो एक तो ये कदम अच्छा है कि यहाँ पेपर छपेगा। चलिए दूसरी बात, एक और चेंजिंग स्केलिंग को लेकर के, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है तो फर्स्ट रैंकर जो थे उनका 290-80 के बीच में मार्क्स था, और उसी के बल पे, अपने मैथ्स के बल पे वो टॉपर हो गए। हालांकि उनका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में कम था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मानविकी सब्जेक्ट से जिनका 180 था, 190 था, लेकिन रैंक लगाए लेकिन टॉप नहीं किए। तो यह अगर स्केलिंग होता है तो एक अच्छा कदम हो सकता है मानविकी के बच्चों के साथ जो ग्रेजुएशन से ही मानविकी सब्जेक्ट सोशल साइंस के साथ पढ़ते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, सिविल सर्वेंट बनना। तो ये ठीक है। एक और चेंजिंग इसमें हुआ है कि हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिखने का, जो मीडिया के थ्रू हम लोग को पता लगा है, आयोग ने अभी साइट पे अपना नहीं डाला है जी। तो हिंदी या अंग्रेजी में पहले क्या होता था कि हमको लैंग्वेज का विकल्प चुनना होता था, हिंदी है कि इंग्लिश है। अभी क्या है, अब दोनों लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत सारा हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे चीज़ों को देवनागरी में लिखने में कठिनाई हो जाती है, ठीक है। तो उसमें भी वो लोग एक बेस्ट विकल्प के रूप में उनके सामने यह ऑप्शन आ जाएगा और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सर एक तरफ गवर्नमेंट SC ST EBC फीमेल का 50,000 रुपया दे रही है पीटी क्वालिफाई करने के लिए, और दूसरे तरफ ये स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन हार्ड किया जा रहा है। तो इससे क्या मंशा है गवर्नमेंट की? आप इधर फॉर्म भरने के लिए ऑफर दे रहे हैं और क्वेश्चन लगाकर स्टार आप उसको हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ लग रहा है। देखिए हटा नहीं रहे हैं, इसमें तो ये काम से एक बेनिफिट सबसे बड़ा होगा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स अभी तक होता आया है जी जी वन लाइनर होता है, बिल्कुल वन लाइनर होता है। खासकर रेलवे के बच्चे, एसएससी के बच्चे, जो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं वन लाइनर पूरा रट गए, कई बार पढ़े हैं, सेट वगैरह बनाते रहते हैं, तो वो उनके रेंज में आ जाता है, तो वो सीट को ले लेते हैं जी। एक तो ये हो गया। जब से 50,000 देने की बात हुई, वर्तमान में तो सभी महिलाओं को मिल रहा है जी जी। इसके अलावा EBC तक बच्चों को मिल रहा है जी, लड़कों को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पैसे जो 50,000 प्रोत्साहन राशि है, इसके लिए बच्चे इसमें मेहनत खूब कर रहे हैं ताकि निकल जाए हमारा प्रीलिम और हमको पैसा मिल जाए। यह उनका व्यू नहीं है कि हम मेंस करें। तो जब मेंस नहीं करेंगे तो फिर पीटी निकाल के तो सीट आप ब्लैंक कर दीजिएगा, तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो वो तो पीछे रह जाएंगे फिर जी। तो ये अगर काम कर रहा है 50%, तो मेरा मानना है वे लोग नहीं भरेंगे। अगर नहीं, आप स्टार लगाकर क्वेश्चन ला रहे हैं तो अब तो वे लोग नहीं भरेंगे, अब नहीं भरेंगे, सोचेंगे ये क्वेश्चन हार्ड है, हमसे होगा ही नहीं। निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार 6 लाख बच्चों को बैठाने की चुनौती थी आयोग के सामने। इतना बच्चा आज तक फॉर्म नहीं डाला। दरोगा और एसएससी में हम लोग देखते हैं कि बिहार में बच्चे इतनी संख्या में आते हैं, लेकिन इतनी संख्या में आने का कारण क्या है? बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो पैटर्न है पीटी का, वो सारे बच्चे आते हैं, लेकिन मेंस में खाली हो जाता है। तो मेंस में खाली हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह इसके लिए उन बच्चों के लिए अच्छा है जो सिविल के प्रति डेडिकेटेड है।
अपना लक्ष्य सिविल को बनाए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक SC ST EBC OBC की बात है तो हम अदर जगह नहीं जाएंगे। मेरे क्लास में ही इतने छोटे जगह पे और बहुत सारे इस कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। पढ़ने वाला तो कोई भी होगा, SC होगा, ST होगा, EBC होगा या जनरल होगा, नंबर तो आएगा पढ़ेगा तो ये मायने नहीं रखता है। काफ़ी अच्छा कदम हमारे हिसाब से इसको माना जा सकता है। एक काम और आयोग अगर कर दे, ई ऑप्शन को हटा दे तो शायद और बेटर। इसी बात के लेकर थोड़ा हम लोग से भी चर्चा करेंगे कि आयोग ने अभी 50 क्वेश्चन का चर्चा हम किए हैं, क्या 5वां ऑप्शन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन और टफ हो जाए, और टफ हो रहा है। देखिए अगर आप 50 क्वेश्चन टफ ला रहे हैं, उसमें भी आप 5वां ऑप्शन रख रहे हैं, ये 5 ऑप्शन नहीं है, इसको 6 ऑप्शन भी मान सकते हैं और उसमें टॉप कर रहे हैं तो नाइंसाफ़ी है। आपका क्या राय है इस पर? 5वां ऑप्शन रहना चाहिए या हटना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। देखिए ये लोग का भी मानना है कि 5वां ऑप्शन नहीं रहना चाहिए और ये सही भी है, क्योंकि किसी भी PCS एग्जाम में किसी स्टेट का आप उठा के देख लीजिए, UPSC में भी उठा के देख लीजिए, इस तरह का फंसाया हुआ ऑप्शन नहीं रहता है और नहीं भी रहना चाहिए। आंसर जो भी होना चाहिए सटीक होनी चाहिए। आप 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का एग्जाम लेकर किसी का आप मतलब क्या बोले उसका व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं। इस पे आप क्या कह सकते हैं सर? देखिए, जहाँ तक बात है जो आपने बात बोली कि 100 क्वेश्चन पे आप किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, बात एकदम सही है जी। हम लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो एक तो नेगेटिव नहीं होने के कारण जो टैलेंटेड बच्चे हैं जी उनका गलत भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुक्का लगाएं, तुक्का सही भी हो गया तो वो आ जाएंगे मेंस में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो टैलेंटेड नहीं है, उनका व्यक्तित्व पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन अगर ये कदम से जो छांटने वाला प्रोसेस है, जो नॉन सीरियस बच्चों को छांट दिया जाएगा, नॉन सीरियस बच्चे इसमें नहीं आएंगे, ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि 200 नंबर का कर दिया, अब तो 150 नंबर का नहीं रहा BPSC, अब तो 200 नंबर का हो गया। तो अगर कोई नेगेटिव लेता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है जी। और ज़्यादा नेगेटिव लेगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है। जो नेगेटिव की बात हो रही है, 50% का नेगेटिव हो गया, 50% का, जबकि UPSC में 33% का है। बहुत सारे आयोग में आपको 1/4 का है, 25% का निगेटिव है, लेकिन यहाँ 50% है। काफ़ी टफ है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए तो नुकसान तो जो पढ़ने वाले हैं उनको भी होगा ही। नहीं, इतना भी नहीं रहना चाहिए इस पे आयोग अपने ये, हालांकि कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा न्यूज़ नहीं है और कहीं दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन कुछ मीडिया के माध्यम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके माध्यम से जानकारी लेकिन जो आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने खुद इस बात को बोला है जी। उसी के आधार पर मीडिया में आया तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि सही है। लेकिन वो जब नोटिस आ जाएगा नोटिस बोर्ड पे BPSC के साइट पे, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये सही है। 1/3 रखे, हाँ 1/3 रखे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। पनिश जो किया जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। मैंने एक बैग 50% का पनिशमेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, एक बार में ही मैंने 1/4 कीजिए तो थोड़ा सा सबके हक में रहेगा। क्योंकि अब तो बिहार अब आगे बढ़ना शुरू हुआ है। सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण को जो कदम उठाया है उसको लेकर हम लोग के सामने दिखता है। आप इसी बैच में देख लीजिए, कम आया है, लेकिन लड़कियों का जागरूकता कहाँ तक है। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों के बनिस्पत, हर जगह दिखता है। तो और थोड़ा सा इसको जो है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतना ज़्यादा पनिश नहीं करना चाहिए 50% का, इसको थोड़ा सा कम करे, 1/3 करे या 1/4 करे, लेकिन कुछ ना कुछ करे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी समय लेने के लिए, और आप लोग के भी लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग का मेंस जरूर क्लियर हो। और फिर हम लोग जैसे जैसे सर का मतलब फॉलो आप लोग करिए मेंस की तैयारी। सबसे बड़ा बात है कि छोटे छोटे शहर पे बिलीव करना, वहाँ के टीचरों पे बिलीव करना। आप लोग यहीं पटना जाइएगा, दिल्ली जाइएगा तो बिलीव कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ कोई बिलीव नहीं कर पाता है। लेकिन सर ने एक अच्छा मुहिम छोड़ा है ये बेतिया के लिए कि OCS एकेडमी अभी चालू किए हैं, और इतने कम समय में 5 साल से लगभग 5 साल हो गया, फिर भी आप लोग बहुत जुनून के साथ यहाँ आए हुए हैं। आप लोग के भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।